वेलकम टू एस के स्टडी फैमिली। एस के स्टडी फैमिली में आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, आज इस वीडियो में कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड आज डिस्कशन करने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है, पहले हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, पार्टनर्स के बीच बंटवारा होता है, उसी बिजनेस को ही पार्टनरशिप बोलते हैं। मगर आज पढ़ेंगे हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस करने से पहले जो एग्रीमेंट होता है उसको ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ओके, इस एग्रीमेंट में कुछ रूल्स रेगुलेशन या पार्टनर्स का सैलरी, बोनस, ऐसा कुछ लिखा रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये चीज़ है इसको बोलते हैं, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है उस चीज़ को बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या क्या लिखा रहता है, उसी को ही कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स पार्टनरशिप डीड के बारे में। ओके, वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इज दैट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पार्टनरशिप में बहुत सारे फीचर्स है, मगर उनमें से एक फीचर्स है एग्रीमेंट। यानी कुछ भी बिजनेस यानी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एग्रीमेंट मस्ट नेसेसरी है। ये एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। So long as the cordial relations exist amongst the partners, the need for written agreement may not be felt। देखिए, जब तक पार्टनर्स के बीच में समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, तब तक एग्रीमेंट का कुछ वैल्यू हम लोग को फील नहीं होता है। मगर however with the passage of time there may arise some misunderstanding or dispute amongst the partners. Under such circumstances a written agreement becomes a legal document to settle the dispute। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे टाइम गुजरता है, पार्टनर्स का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाता है, डिस्प्यूट, उन लोग दोनों पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट आता है। तो इट्स डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट ही काम आता है। वो पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होके खड़ा हो जाता है और वो डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ओके, जो भी डिस्प्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में तो उसको सॉल्व किया जा सकता है पार्टनरशिप डीड के माध्यम से। Therefore, it is always better to have a written agreement in the partnership form। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म करने से पहले एक एग्रीमेंट जरूरी है। ओके, दिस रिटन डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसी रिटन एग्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इट इज एसेंशियली रिटन एंड ऑन ए स्टाम्प पेपर एंड साइन बाय ईच पार्टनर। ये जो पार्टनरशिप डीड है इसमें पार्टनर्स का स्टाम्प भी, पार्टनर्स का साइन भी रहता है और स्टाम्प भी सील होता है कंपनी का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेम ऑफ द फार्म। नेम ऑफ द फार्म, नेम ऑफ द फार्म मतलब क्या होता है ना? फार्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग फार्म का नाम से मिलता जुलता ना हो, यानी यूनिक होना चाहिए। ओके, द नेम ऑफ द फार्म मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल, एक भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए टू द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फार्म्स। ओके, समझ में आ गया? जैसे कि हम लोग मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, तो हम पार्टनरशिप बिजनेस में उसका नाम रखना चाहिए। तो मान लीजिए मार्केट में रिलायंस ट्रेडर ऑलरेडी एग्जिस्ट है,
तो ये चीज़ हम लोग नहीं रख सकते, ये नाम नहीं रख सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए एक नाम दिया हम लोग श्री गणेश एंटरप्राइजेस, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ये चीज़ रख सकते हैं हम लोग। ओके, इसलिए पार्टनरशिप डीड में लिखा रहना चाहिए जो आइडेंटिकल होना नहीं चाहिए, मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल, सेम नहीं रहना चाहिए मार्केट में। ओके, नेक्स्ट आया प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है ना, जिस जगह बिजनेस चलेगा उसका एड्रेस पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी होता है। ओके, ये चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। देखिए, द एड्रेस ऑफ द फार्म वेयर बिजनेस इज टू बी कैरिड आउट मस्ट बी गिवन। ओके, समझ में आ गया। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का पार्टनरशिप फार्म का नाम है श्री गणेश एंटरप्राइजेस, तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, 45 स्टेशन रोड, कटक, उड़ीसा, ऐसे कुछ लिखना जरूरी है। ओके, पार्टनरशिप डीड में सब मेंशन होना जरूरी है। नेक्स्ट आया नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या कहता है ना, पार्टनर्स को मिलकर डिसाइड करना होता है कि बिजनेस किस टाइप का होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा या ट्रेडिंग होगा या सर्विस होगा या और कुछ, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ओके, वो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि पार्टनर्स मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस दे वुड डू कलेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट आया ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या, पार्टनरशिप जब पार्टनर्स मिल के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहना चाहिए पार्टनरशिप 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए या इंडेफिनिट पीरियड के लिए है। ये चीज लिखना जरूरी है पार्टनरशिप डीड में। ओके, द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी डिसाइडेड। ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मतलब क्या है, हर पार्टनर बिजनेस में कितना पैसा लगाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना चाहिए। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या अलग। देखिए, पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पार्टनर्स मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, ये चीज भी लिखना जरूरी है। जैसे कि हाउ मच कैपिटल विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर मस्ट बी डिसाइडेड। ओके, अगर मान लीजिए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है, अगर ए 50,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा और बी 60,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है। ओके, द कैपिटल में बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अदरवाइज। मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट आया, तो अगर प्रॉफिट आया तो उसका कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइड होगा या और कुछ। जैसे मान लीजिए उन लोगों का कैपिटल रेशियो हो गया 5:6, तो इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा या इक्वली होगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इसका रेशियो डिसाइड करना होता है। अगर कुछ डिसाइड नहीं हो किया गया है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखिए, अगर बिजनेस दोनों पार्टनर मिलकर स्टार्ट किए, कोई ज़्यादा पैसा लगा सकता है, कोई कम पैसा लगा सकता है। ओके, मान लीजिए ये एक पार्टनर है, ये 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बी एक पार्टनर है 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग इन लोग कैसे डिवाइड करेंगे, कैपिटल रेशियो में। इसका अगर रेशियो निकालते हैं हम लोग 3:5, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। ओके, मान लीजिए प्रॉफिट आ गया 40,000, तो बंटवारा कैसे होगा, 5 और 3 मिलाने पर 8 हो गया। ये 5,000 वन पार्ट का आ गया, तो इधर 5,000 इंटू कर दीजिए। एक पार्ट का अगर 5,000 तो 3 पार्ट का कितना हो गया, 15,000। ओके, और सही कुछ
ये 25,000, ये हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, प्रॉफिट ऐसे डिवाइड होगा। अगर कैपिटल रेशियो में देखते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं हुआ है तो 1:1 यानी इक्वली होगा। अगर 40,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ए कितना लेगा, ए 20,000 लेगा और बी पार्टनर 20,000 लेगा। गॉट इट। इसलिए पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कैपिटल रेशियो। द पार्टनर मस्ट डिसाइड देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो पहले से फिक्स रहना चाहिए, वो कैपिटल रेशियो होगा या इक्वली होगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस इन इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा गया है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स ड्राइंग्स। पार्टनर्स ड्राइंग क्या होता है, देखिए ड्राइंग्स मतलब क्या, जब बिजनेस से मान लीजिए एक पार्टनर है, वो बिजनेस से पैसा उठाएगा। ओके, बिजनेस से पैसा अगर लेता है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। ओके, तो क्या पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकाल सकता है? ओके, अगर पार्टनर निकालेगा तो कितना निकालेगा, वो लिमिट रहना चाहिए। ओके, द राइट ऑफ पार्टनर्स टू मेक विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस मस्ट बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड along with the withdrawal limit। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा रहेगा अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा तो कितना विड्रॉ करेगा, लिमिट भी लिखना जरूरी है पार्टनरशिप डीड में। जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है, उसने क्या किया, 10,000 का उसका पार्टनरशिप डीड में लिखा है, 10,000 तक वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम वो 5,000 विड्रॉ किया, सेकेंड टाइम वो 2,000 विड्रॉ किया, टोटल कितना हज़ार विड्रॉ किया, 7,000 विड्रॉ किया। ओके, तो वो 7,000 विड्रॉ कर, वो अगर चाहेगा 11,000 हम विड्रॉ करेंगे, ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन है 10,000 मैक्सिमम लिमिट विड्रॉल है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए वो 5,000 और 2,000 7,000 रुपया वो विड्रॉ किया, तो उसके बदले उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, बिजनेस को 10% इंटरेस्ट देगा। तो अगर 10% पर एनम अगर देखा जाए तो कितना 700 रुपया हो जाएगा, वो बिजनेस को देगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी समझा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर जो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो बिजनेस को पैसा देना पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो पार्टनरशिप डीड में कितना इंटरेस्ट देगा। अगर 10% देना पड़ेगा तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर 6% का फिक्स होगा तो 6% देना होगा, ये चीज़ रहना जरूरी है। ओके, देखिए अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कितना % लगेगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। यही चीज़ लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स ऑन देयर ड्राइंग्स मस्ट बी स्टेटेड। ओके, नेक्स्ट आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगर लॉस होता है तो वो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए एक पार्टनर है और बी एक पार्टनर है, ए 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बी 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो से इन लोगों का इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर लॉस हो गया तो ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज भी मेंशन होना चाहिए। जैसे कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। इट शुड also preferably be stated that in the event of loss will agreement get interest on capital। okay, next आया पार्टनर्स सैलरीज, हिज बोनस और कमीशन। ये क्या होता है, क्या पार्टनर्स को उनके काम के लिए सैलरी, बोनस या कमीशन मिलेगा, अगर हाँ तो कितना मिलेगा, ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखना जरूरी है। ओके, विल द पार्टनर्स गेट सैलरीज,
fees, bonus, commission from the firm for the work done by them? If yes, then the amount must be specified in the agreement. ओके, समझ में आ गया? अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो कितना मिलेगा, या कमीशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स, उसका मतलब क्या? फार्म के अकाउंट्स किस मेथड से मेंटेन होगा? कैश बेसिस से, कैश बेसिस से होगा, या मर्चेंटाइल बेसिस सिस्टम से होगा, या हाइब्रिड सिस्टम से होगा? ये सारा चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। कैश बेसिस क्या है? अगर मान लीजिए कोई सामान लिया 10,000 का, तो पेमेंट जब होगा तब एंट्री करेंगे। पैसा अगर नहीं मिलेगा तो एंट्री नहीं होगा, जब पैसा मिलेगा तब एंट्री होगा, वो कैश बेसिस कहलाता है। और मर्चेंटाइल बेसिस, मान लीजिए कोई 10,000 का सामान ले लिया तो उसी टाइम एंट्री होगा, चाहे कैश मिले या ना मिले, उसको मर्चेंटाइल सिस्टम बोलते हैं। और हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आया ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्टनर्स। हर पार्टनर की ड्यूटी क्या है, किस काम का जिम्मेदारी कौन होगा, किस पार्टनर के पास क्या पावर होगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। द पार्टनरशिप डीड मस्ट मेंशन द पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्टनर्स। नाउ अभी डिस्कस करते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है, उस हिसाब से हम लोग डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। मगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा नहीं रहेगा, उस केस में डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसलिए बोलते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें नहीं लिखा रहेगा तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, तो आप आज समझेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, यानी साइलेंट है। बंटवारा कैसे होगा, कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट आ जाता है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा? उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा। पार्टनर्स व्हाट एवर मनी इन्वेस्ट इन द बिजनेस डजंट मैटर। ओके, कोई भी पार्टनर जितना भी पैसा इन्वेस्ट को उससे मैटर नहीं करता। अगर बिजनेस में जो भी होगा, नुकसान हो या प्रॉफिट हो, दोनों इक्वल बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है तो इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जब पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसमें सर्टेन इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है, बिजनेस ने पार्टनर को देते हैं। ओके, उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा नहीं। ओके, तो इसलिए नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम where however the agreement provides for interest on capital, such interest is payable only out of profits of the business. ओके, देखिए अगर भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा तो प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा, लॉस होने पर दिया जाएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? जब पार्टनर बिजनेस से पैसा उठाता है पर्सनल यूज के लिए। ओके, जो पैसा मान लीजिए 7,000 रुपये पैसा बिजनेस से वो लिया है, तो उसके लिए उसको पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। ओके, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 हो या 6% हो, ऐसा कुछ। ओके, उसी को भी बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। ओके, कोई भी पार्टनर्स
कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा बिजनेस को। ओके, इसलिए नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? जब बिजनेस में कैपिटल कमी रहता है तो पार्टनर क्या करता है, अपना पैसा बिजनेस में लगा देता है, एज ए लोन के हिसाब से बिजनेस को लोन दिया बोल के लगा देता है। ओके, तो बिजनेस क्या करेगा, जो फार्म है, फार्म क्या करेगा, फार्म इसको सर्टेन इंटरेस्ट देगा, कुछ भी इंटरेस्ट देगा। ओके, जो जितना मान लीजिए 50,000 का एक पार्टनर है, वो 50,000 फार्म को दिया पैसा लोन के हिसाब, तो फार्म क्या करेगा, कुछ सर्टेन इंटरेस्ट उसको देगा। मान लीजिए 10% वो साल में ये पार्टनर को देगा। तो उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट नहीं लिखा गया होगा तो उस केस में उसको कितना देगा, 6% देगा। ओके, फार्म कितना देगा पार्टनर को, 6% देगा। ओके, 6% देगा। अगर फार्म के पास पैसा भी नहीं होगा तो क्या करेगा ना, जो एसेट रहेगा उसको बेच के भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, इसीलिए बोला है इफ एनी पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल एडवांसेस मनी टू द फार्म एज ए लोन, he is entitled to interest on such amount at the rate of 6% per annum. Such interest shall be paid even out of asset of the farm. Okay. Next, remuneration to partners. Remuneration यानी पार्टनर्स को सैलरी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो पार्टनर को सैलरी, नो सैलरी गिवन टू द पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा या कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस ऑफ द फर्म।